Good morning. We will discuss the example 41 in Laplace transform. Half part we complete already, and then next for equation third we solve this example. Laplace transform of this term equals to this and this equation. First we put pt equal to z square, and then for integration we put alpha upon z equal to u. Okay, and then equation first, second, and equation third. In this equation third, I equal to integration of e raised to the power minus u square plus alpha square upon u square du. इस इंटीग्रेशन टर्म को नेक्स्ट आई सपोज किया है और इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. तो इसमें नेक्स्ट स्टेप लेंगे वेयर आई इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन. ठीक है, उसको फिर नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में. डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा फॉर दिस इंटीग्रेशन, एंड देन डी आई अपॉन डी अल्फ़ा इक्वल टू इसका करोगे तो इसका ये हो गया ई रेज़ टू द पावर माइनस एच इट इज, और अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका होगा 2 अल्फ़ा अपॉन यू स्क्वायर. ठीक है, तो माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन यू स्क्वायर डी यू एच इट इज. ठीक है, इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो इस टर्म का अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ये हो गया. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे. माइनस 2 अल्फ़ा इसको बाहर लो, 0 to इनफाइनाइट ई रेज़ टू द पावर. देखो इन टर्म्स को एक साथ कर लो. माइनस 2 अल्फ़ा बाहर हो गया, 0 to इनफाइनाइट, और ये देखो माइनस तो कॉमन ले लो, और ये एच इट इज हो गया यू स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन यू स्क्वायर. यहाँ से देखो नेक्स्ट इस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए पुट करो, वापस से पुट अल्फ़ा अपॉन यू इक्वल टू जेड. ठीक है, तो यहाँ से यू को चेंज कर रहे हो जेड में, तो अल्फ़ा कांस्टेंट रहेगा. यू इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन जेड, डी यू इक्वल टू माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड. ठीक है, तो u की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अल्फ़ा अपॉन यू जेड हो गया, और डी यू फाइंड आउट हो गया. लिमिट्स देखो, लिमिट्स वही चेंज होंगी. ये u की लिमिट्स हैं, तो u टेंस टू 0, अपॉन में 0 होगा तो इनफाइनाइट, u टेंस टू 0, देन z टेंस टू इनफाइनाइट, एंड u टेंस टू इनफाइनाइट, देन z टेंस टू 0. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि एच इट इज इसको वही 0 to इनफाइनाइट ही नेक्स्ट लिमिट्स रखते हुए और उसको सॉल्व कर दो. तो देखो डी आई अपॉन डी अल्फ़ा, डी आई अपॉन डी अल्फ़ा इक्वल टू ट्वाइस अल्फ़ा. ये डी यू की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन. ये देखो सभी वैल्यूज पुट कर दी, लिमिट्स चेंज हो गई इनफाइनाइट टू 0 में, और ये पुट कर दिया, यू की वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा अपॉन यू इक्वल टू जेड, और 1 अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, और डी यू की ये वैल्यू हो गई. ठीक है, माइनस 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 प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया. ठीक है, अब ये चेंज करोगे तो वापस से साइन माइनस आ जाएगा. ठीक है, माइनस 2 0 to इनफाइनाइट, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा तो कैंसिल हो गया, और ये टर्म्स अपने पास ई रेज़ टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ई की पावर है ये पूरा. और यहाँ से देखो ये भी कैंसिल हो गया, तो ओनली डी जेड रहेगा. यहाँ से इसको अब देखो इसमें ये आई, इस इंटीग्रेशन को किससे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे आई से, तो डी आई अपॉन डी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2 इंटू आई, ये हो गया.
आई क्यों पुट किया है इसको, यहाँ से देखो ये आई इक्वल टू ये है, इसमें और इसमें क्या क्या चेंज है, इसमें यू वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये है और ये जेड वेरिएबल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसमें यदि यू को जेड से रिप्लेस करें तो ये टर्म आ जाएगी। तो इसलिए वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसका फॉर्म जेड को यू को जेड से चेंज करें, देन दिस टर्म विल बी इक्वल टू आई। तो इसको आई से रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, इट इम्प्लाइज डी आई अपॉन डी एल्फा इक्वल टू -2i। सेपरेट करो वेरिएबल्स को, डी आई अपॉन आई इक्वल टू -2d एल्फा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। डी आई अपॉन आई, तो ये log आई हो गया इक्वल टू -2 एल्फा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या लोगे log a, ठीक है। अब यहाँ से log आई माइनस log a इक्वल टू -2 एल्फा, तो log आई अपॉन a इक्वल टू -2 एल्फा, आई अपॉन ए इक्वल टू ई रेज टू दी पावर -2 एल्फा। और यहाँ से आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू दी पावर -2 एल्फा। तो आई की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई अपनी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें कि आई की वैल्यू लो यहाँ पर, फिर अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके डी आई अपॉन डी एल्फ़ा फाइंड आउट करो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, देन वी गेट आई इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू द पावर -2 एल्फ़ा। अब देखो इसमें नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है यहाँ पर, ये log a मीन्स अपने को a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन ले लो इसको, थर्ड तक हो गया था, तो इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लो इसको, इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो स्टेप्स यहाँ पर लोगे। फर्स्ट इस आई की वैल्यू अल्फा इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, इसी आई की अल्फा इक्वल टू 0 पर, ठीक है। और फिर ये आई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इस आई की भी अल्फा इक्वल टू 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर दोनों को इक्वल पुट करके कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में इंटीग्रेशन आई की वैल्यू ये थी डी आई अपॉन डी एल्फा, इसमें अल्फा अपॉन यू इक्वल टू जेड पुट किया और सॉल्व करते हुए इक्वेशन नंबर 4 पर। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के लिए दो कंसेप्ट बताए हैं, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एट अल्फा इक्वल टू 0 एंड दिस आई अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों आई की वैल्यूज हैं, तो दोनों की अल्फा इक्वल टू 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो क्या वैल्यू आएगी, तो इसमें अल्फा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आई इक्वल टू ए आ जाएगा, क्यों, ठीक है। और उसमें भी पुट करो आई अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है, तो ए आ गया इक्वेशन 4 से, ठीक है। और आई की वैल्यू आई ये सपोज किया था, इसमें आई एट अल्फा इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ई रेज टू द पावर -u स्क्वायर डी यू। अब जनरल फार्मूला सभी जानते हो, प्रीवियस में भी काफ़ी यूज आया है, ई रेज टू द पावर -x स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, देन दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2। तो इसके अकॉर्डिंग इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट पाई अपॉन 2, ठीक है। 6th इक्वेशन ले लो, फ्रॉम 5th एंड 6th क्या कहोगे, 5th एंड 6th, ए इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2। तो यहाँ से कांस्टेंट ए किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट पाई अपॉन 2 के, ठीक है। इसलिए अपना एम क्या था, ए की वैल्यू कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करना। भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया है मीन्स उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4th इक्वेशन में अल्फा इक्वल टू 0 पुट करो, और मेन जो आई की वैल्यू थी ये, इसको भी इक्वेशन लेना चाहो तो कैपिटल ए ले लेना वहाँ पे, तो इन दोनों में अल्फा इक्वल टू 0 पर वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो इससे ए इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 फाइंड आउट होगा।
ए इक्वल टू ये हो गया, तो आई इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दो, आई इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन 2 इंटू ई रेस टू द पावर -2 अल्फा, ए की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो आई की ये वैल्यू अपना फाइंड आउट हो गया। फिफ्थ, सिक्स्थ, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7th। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट कर दो। आई जहाँ सपोज किया था, कौन सी इक्वेशन थी, तो इक्वेशन नंबर 3 था, उस पे 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 में आई की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 3 में आई सपोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि आई को सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई इस इक्वेशन में, तो ये पुट कर दिया अंडर रूट पाई अपॉन 2 ई रेस टू द पावर -2 अल्फा। ठीक है, 2 अंडर द रूट ऑफ पी एच इट इज रखो और इस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा की वैल्यू देखो, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर पी अपॉन 4, यही सपोज किया था। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अंडर रूट पी अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 तो ये हो गया और के अंडर रूट पी, तो इस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी है। अंडर रूट पाई अपॉन 2 एज इट इज रहने दो और ई रेस टू द पावर -2 अल्फ़ा। अंडर रूट पी कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया, तो 2 अंडर रूट पाई अपॉन के इंटू ई रेस टू द पावर -2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा के अंडर रूट पी। ठीक है, ओनली अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, जो कैंसिल हो वो कैंसिल कर लो। कैंसिल किया तो एच इट इज रखो, इसको कैंसिल तो यहाँ पे हो गया था अपना। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या था अपना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू द पावर -3 अपॉन 2 ई रेस टू द पावर -k² अपॉन 4p कोमा p। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन के इंटू ई रेस टू द पावर -k अंडर रूट p। तो ये इसका आंसर हो गया, तो क्वेश्चन यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट ये दोनों लेक्चर्स के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे अपने नोट्स में और फिर इसको सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, फिर भी कोई स्टेप क्लियर नहीं हो देन यू टेल मी। तो इसमें सबसे फर्स्ट इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफ़ाइन किया था। ठीक है, डिफ़ाइन किया था, ई की टर्म्स को दोनों को एक साथ किया था, फिर पुट पी टी इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, पी टी इक्वल टू जेड स्क्वायर पुट किया था। नेक्स्ट क्या सपोज किया था, के स्क्वायर पी अपॉन 4 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ये पुट किया था। इसके नेक्स्ट अल्फ़ा अपॉन जेड को यू सपोज किया था। ठीक है, उसके नेक्स्ट आई लिया था, इंटीग्रेशन वाली जो टर्म थी उसको आई लिया था। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन थी 2 अंडर रूट पी अपॉन अल्फ़ा, और यहाँ इंटीग्रेशन वाली टर्म को आई सपोज किया था। तो ये इक्वेशन 3 में ऐसे किया था, तो इस आई सपोज किया था। फिर इंटीग्रेशन आई को सॉल्व किया था, डी आई अपॉन डी अल्फ़ा फाइंड आउट किया था। ठीक है, डी आई अपॉन डी अल्फ़ा फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करने के बीच में ये सपोज किया था अल्फ़ा अपॉन यू इक्वल टू जेड। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें, क्वेश्चन में यही है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्फ़ा अपॉन यू इक्वल टू जेड ये लेने के बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए आई की वैल्यू पर पहुँचे थे ये 7th। ठीक है, इस आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ए की वैल्यू के लिए आई की जो वैल्यूज़ थी इक्वेशन 4th और मेन जो इक्वेशन थी उसमें अल्फ़ा इक्वल टू 0 पुट करके ए फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो उससे अपना ए फाइंड आउट होने के नेक्स्ट आई की वैल्यू इक्वेशन 7th में फाइंड आउट हो गई थी। आई की वैल्यू को 3rd इक्वेशन में एज इट इज पुट कर दिया, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, देन ये इसके इक्वल आ गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको सभी अच्छे से समझोगे, सभी अच्छे से इसको सॉल्यूशन करोगे और मुझे बताओगे कि मैम क्लियर हो गया या नहीं। और एग्जाम्पल 40 सॉल्यूशन करके देखेंगे और मुझे बताओगे कि किस स्टेप पे किसको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया।